Good morning, student. I am Rizwan in lockdown classes of Moria Senior Secondary of class 10. The topic is running electricity. So we have already discussed many terminology related to this chapter. So I will be discuss today combination of resistance. Combination resistance. कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करने के पहले हम लोग को ये समझना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फर्क है, किसको रेजिस्टर बोलते हैं और किसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप इसे समझे कि रेजिस्टेंस तो आप पहले भी समझ लें कि किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को कम करता हो, धीरे करता हो, उसी को हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस उस मटेरियल का। लेकिन जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है उस मटेरियल को रेजिस्टर कह रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस the property of material which oppose the flow of charges is called resistance of that material. But resistor the material has got significance of resistance is called रेजिस्टर। तो ये हालांकि दोनों बात एक ही मटेरियल की कह दी है। रेजिस्टेंस मतलब उस मटेरियल में एक प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का कि फ्लो ऑफ चार्ज जो हो रहा है उसको वो रोकता है। तो उस मटेरियल का ये प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस है। लेकिन उस मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस है, क्या वो कितना रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है मटेरियल, यानी जो मटेरियल रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है, यानी उसके उस मटेरियल में रेजिस्टेंस प्रोसेस हो रहा है, वो उस मटेरियल को अब हम लोग रेजिस्टर के नाम से जानेंगे। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर वन, combination, series combination, and number two, parallel combination. अब यहां पे समझिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे। देखो, दो या दो से ज्यादा अगर रजिस्टर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर ये है, इसकी एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल है, एक रजिस्टर और है, मान लीजिए वो सी और डी इसका पॉइंट टर्मिनल है, और तीसरा अगर ये है, अब पहले रजिस्टर, ये रजिस्टर नंबर वन, रजिस्टर वन, रजिस्टर टू, रजिस्टर थ्री। अब यहाँ पे ये रजिस्टर का अगर हम ये दूसरे एंड को, पहले रजिस्टर के दूसरे एंड को दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ते हैं और फिर दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड को तीसरे रजिस्टर
रजिस्टर के पहले एंड से हम इस तरह से कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा यानी A to B, यानी पहले रजिस्टर का ये दूसरा एंड और दूसरे रजिस्टर का पहला एंड ऐड हो गया, फिर दूसरे रजिस्टर का दूसरा एंड और तीसरे रजिस्टर का पहला एंड को इस तरह से कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अच्छा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अगर ये 3 रजिस्टर है तो तीनों रजिस्टर के पहले एंड को एक पॉइंट पे, दूसरे एंड को दूसरे, यानी जितने भी रजिस्टर उसके दूसरे एंड को दूसरे एंड पे जब इस तरह से कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए पहला रजिस्टर है, इसका ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, दूसरे रजिस्टर का ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, तीसरे रजिस्टर का भी पहला एंड पहला से और दूसरा एंड दूसरे से। तो इस तरह का जब आप रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 को जब आप कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए एक रजिस्टर, फिर ये दूसरा और ये तीसरा है, इसको यानी 3 रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका अगर R2 है, इसका R3 है, और इसको एक बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी से अगर हम जोड़ देते हैं तो चूंकि चार्ज का फ्लो यहां से शुरू हो जाएगा और ये चार्ज इस तरह से होते हुए इस रजिस्टर में जाएगा, फिर वो वहां से इस रजिस्टर में जाएगा और फिर यहां से निकल करके इस रजिस्टर से और फिर आकर के अपने निगेटिव टर्मिनल पे जुड़ आ जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा समझना ये है कि जब यहाँ से चार्ज का फ्लो हुआ तो R1 रजिस्टर में, R2 रजिस्टर में, R3 रजिस्टर में आ रहे, तो यहाँ से मान लीजिए चार्ज का फ्लो होता है तो यहाँ से R1 में आएगा, तो जितना चार्ज यहाँ से चला वो इसमें आएगा। उसके बाद उसका पाथ क्या बना, क्या ये चार्ज इधर जाएगा या इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, तो ये चार्ज अब इससे होते हुए इधर जाएगा, उसके बाद फिर इससे होते हुए इधर जाएगा। अब सवाल उठता है और फिर यहां से ऐसे आएगा और इधर। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये जो चार्जेज है यहां से यहां तक जो आई और यहां से आने के बाद क्या वो चार्ज कम हो जाएगा जितना ऐसे चला, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहां से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 100 नैनो चार्जेस कूलम चल रहे हैं, तो वो यहां से जब निकलेंगे, इस एंड से चलेंगे, यहां से जब आएंगे तो वो बटे नहीं, वो फिर सब के सब इधर ही से चले जाएंगे, तो इधर से होते हुए वो भी 100 आएंगे, फिर यहां से यहां तक आएंगे वो, यानी इसमें कोई भी चार्ज बट नहीं रहा है, वो सीधा इसी रास्ते से जा रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कम हो जाएगा चार्ज, तो इसका मतलब कि चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा, तो स्टोर होने का तो कोई जगह नहीं है, इसलिए यानी जितने भी चार्जेज हैं वो सारे रजिस्टर से सेम चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम ये चार्ज चले और चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो मेरा करंट इसके थ्रू, इस R1 रजिस्टर के क्रॉस मेरा करंट कितना चलेगा, I1। फिर R2 में कितना आएगा, फिर से चूंकि चार्ज का डिवाइड नहीं हुआ है, सारे चार्ज इसी से जाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ भी करंट I ही होगा, और फिर उसके बाद यहाँ से ये निकल करके फिर इस रजिस्टर में, तो यहाँ से भी ये
आई आएगा और ये आई होते हुए यहाँ तक चलाएगा। अब सवाल है कि इसका पोटेंशियल अगर मेरा V था, यानी यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना है, V है। तो मतलब पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, वर्क डन पर कूलम, वर्क डन पर कूलम इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक वर्क चार्ज का किया तो ये उसका पोटेंशियल ये हुआ। लेकिन अगर यहां से यहां यानी पहले रजिस्टर R1 रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या यहां से यहां तक आने में क्या इतना वर्क किया, नहीं, वर्क कम हुआ। यहां से यहां तक आने में वर्क क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब कि पोटेंशियल इसका कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 हो गया। फिर यहां से यहां तक आने में V2 होगा। फिर यहां से यहां तक आने में वो मान लिए कि उसका पोटेंशियल V3 है। ओके, तो यहां पे क्या दिखा, दिख ये रहा है, मतलब इसमें क्या एक रूल क्या दिख रहा है कि अगर सीरीज में रजिस्टर जुड़ा हुआ है तो करंट जो चली वो हर रजिस्टर से सेम करंट निकल रही है। लेकिन बट कौन गया, पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिवाइड हो गया, V1 V2। तो इसमें क्या दिखा गया कि वोल्ट जो है वो बट गया, यानी वोल्ट का डिवाइडेड हो गया, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहाँ पे जब सीरीज में आप कॉम्बिनेशन किए थे तो करंट क्या हो गया, करंट नहीं बटा, करंट का बढ़ने का चांस, करंट पूरा का पूरा हर रजिस्टर में जितना था उतना ही आएगा। तो इसमें रूल ये लगा कि सीरीज में करंट जो होती है वो सब में सेम चलेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा हर का अलग। तो अगर हम R1 के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो V1 बराबर क्या होगा, I2 ओम्स के हिसाब से, ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इंटू R1। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो V2 इक्वल टू I इंटू R2, और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो V3 इक्वल टू I इंटू R3। अब ये कि यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस आया ये सब को कंबाइन करने पे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। तो चूंकि सर्किट का टोटल वोल्ट V है और सर्किट से करंट टोटल I चल रही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, V बाई R, ठीक है। अब यहाँ पे RE बराबर यानी रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट, V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई I। नाउ V1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं I इंटू R1, I इंटू R1। V2 का वैल्यू I इंटू R2, V3 का वैल्यू I इंटू R3 डिवाइडेड बाई I। अब इसमें से ऊपर में I दोनों तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो RE बराबर क्या होगा, I कॉमन लेते ही R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई I से I कैंसिल, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो गया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम, यानी जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे उनके सम कर देंगे तो वो पूरा का पूरा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हुआ कॉम्बिनेशन के बाद ये पता। जैसे अब मान लीजिए कि
ये अगर एक रजिस्टर है 8 ओम का, दूसरा रजिस्टर है 3 ओम का, और एक जो तीसरा रजिस्टर है 4 ओम का, और इसको अगर सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट कर दिए तो ये 8 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम। और अगर इसका इक्विवेलेंट पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हम लोग अभी देखें, रेजिस्टेंस क्या हो गया, हम लोग देखा कि सीरीज में जब जितने भी रेजिस्टर निकालते हैं तो उसके रेजिस्टेंस का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करते थे, सम कर देते हैं। तो मतलब 8 + 3 + 4 यानी 15 ओम, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ के सीरीज में एक चीज देखेंगे कि जब भी आपका रेजिस्टेंस आएगा तो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा उससे हमेशा उनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उससे भी बड़ा वैल्यू आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहते हैं 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर को जोड़ करके सीरीज में, तो उसका ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट डेज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल पढ़ेंगे और अब इसमें से आप डिराइव कर लेंगे, इसको डिराइव R = R1 + R2 + R3 और सॉल्व करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेस, सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल रिलेटेड सीरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा और इनको आप ड्राइव कर लीजिएगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, बाय।